बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू FW क्रिएशन। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त एंड ट्रेंडी नेक डिज़ाइन, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इस नेक में मैं ज्वाइन लेस भी यूज़ करूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इस नेक का सही तरीका और सही मेजरमेंट भी बताऊंगी, तो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि इस नेक को बनाने का आसान तरीका आपको समझ आ सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शर्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। शर्ट को मैंने डबल फोल्ड करके सीधा रखा है। जहाँ तक मुझे ये डिज़ाइन बनाना है मैं वहाँ तक निशान लगाऊंगी। 16 इंच पर मैंने मार्क लगाया है। ऊपर से मैंने नेक के लिए 4 इंच पर मार्क लगाया है। नीचे से यह अब 12 इंच का रह जाएगा, यानी जो मैं पैकलेट पट्टी का डिज़ाइन लगाऊंगी वो 12 इंच पर लगाऊंगी। जहाँ मैंने नेक का मार्क लगाया था 4 इंच पर, वहाँ मैं 1.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। अब नीचे की तरफ मैं 4.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। मार्क लगाने के बाद जहाँ तक मैंने 1.5 इंच का मार्क लगाया था वी शेप बनाऊंगी। इस वी शेप को ऊपर तक ड्रॉ कर लूँगी। अगेन मैं नेक की मेजरमेंट रिपीट कर रही हूँ। नेक के लिए मैंने 4 इंच पर मार्क लगाया है। नीचे से मैंने 4.5 इंच पर मार्क लगाया है। फिर मैंने इसे वी शेप ड्रॉ की है। और अब जो मैंने ये मार्क लगाया है इस पर कटिंग कर लूँगी। नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। 16 इंच पर जहाँ तक मैंने मार्क लगाया था वहाँ तक भी कटिंग कर लूँगी। अब ये नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। शर्ट को अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ। मैंने शर्ट को सीधा कर लिया है। अब इसका मैंने सेंटर बनाया है 1 इंच से कम। 1 इंच से कम पर मैं मार्क लगाऊंगी, नेक के इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो ये 1.5 इंच बन रहा है, तो मैं 1.5 इंच पर सारी तरफ मार्क लगाऊंगी। इस तरफ भी मार्क लगाऊंगी। पैकलेट पट्टी में 1 इंच से कम लगाऊंगी। ये मैंने 1.5 इंच का रखा है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। रखना उतना ही है जितना हम इसको कवर कर सकें। ऊपर की तरफ भी इस तरह मार्क लगाऊंगी। अब ये जो मैंने मार्क लगाया है इस पर मैं ये ज्वाइन लेस अटैच करूंगी। ऊपर की तरफ नेक का छोड़कर नीचे की तरफ से ये ज्वाइन लेस अटैच कर रही हूँ। जो मैंने मार्क लगाया है ज्वाइन लेस को उस पर ही सिलाई कर रही हूँ। ज्वाइन लेस को इतना ही सिलाई में लेना है जहाँ तक ये लाइन बनी हुई है। ज्वाइन लेस की बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएं और बहुत ही फिनिशिंग से लगाएं। नीचे की तरफ थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रखा है और इस सिलाई को भी अब मैं पक्का कर लूँगी। एक साइड पर हमारी ज्वाइन लेस लगकर कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे साइड पर भी ज्वाइन लेस ऐसे ही अटैच करूँगी। बिल्कुल इसके सामने इस तरह अटैच करूँगी कि बिल्कुल लेवल में आए ये। इसे पहले पक्का कर लूँगी और अब मैं सिलाई लगाऊँगी। ज्वाइन लेस की बिल्कुल किनारे किनारे पर ही सिलाई लगानी है और जो मैंने मार्क लगाया था उसी पर लगानी है। दूसरी तरफ भी ज्वाइन लेस लगा ली है। अब ये देखें, ये इस तरह मैं इसको फोल्ड करूँगी। इस तरह ये वाली ज्वाइन लेस को फोल्ड करूँगी और इस तरफ से दूसरी वाली को करूँगी। अब इसके सेंटर में जो गैप है वो मैं मेजरमेंट करूँगी और उसके हिसाब से मैं पैकलेट पट्टी तैयार करूँगी। ये तकरीबन 1 इंच से कम आ रहा है, तो पैकलेट पट्टी की चौड़ाई भी मुझे 1 इंच से कम रखनी है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। अब इस पर पैकलेट पट्टी की कटिंग करूँगी। इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 6.5 इंच। इसको इस तरह फोल्ड करूँगी और अब मैं ऊपर से 6 इंच पर मार्क लगाऊंगी।
और इस तरफ से मैं 1.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। इस तरह से वी शेप बना लूँगी। पैकलेट पट्टी की चौड़ाई हमारे पास 1 इंच से तकरीबन कम आ रही थी, तो मैं 1 इंच से कम ही रख रही हूँ। 1 इंच से कम फासले पर मैं मार्क लगा रही हूँ। इस तरह मैं सब जगह मार्क लगाऊंगी और आपस में इन मार्क को मिला दूंगी। नीचे से भी 1.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी। इस तरह मैंने सारी जगह मार्क लगाए हैं छोटे छोटे। अब स्केल की मदद से इन मार्क को भी मिलाऊंगी। अब जो मैंने मार्क लगाया है उस पर मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। आपने ये ध्यान रखना है कि पैकलेट पट्टी की चौड़ाई मैंने नेक की मेजरमेंट करके ही लिए। जॉइंट लेस लगने के बाद जो मेजरमेंट बचा है मैंने उस हिसाब से इसकी कटिंग की है। पैकलेट पट्टी को भी सेंटर से कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ये एक के ऊपर एक रखी जाएगी, तो ये इस तरह हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। दोनों को मैंने पेस्ट कर लिया है कपड़े पर। अब बिल्कुल अंदर की तरफ जो है मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ भी कपड़ा है और इस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ। बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगानी है और अब मैं दूसरी पट्टी पर भी सेम इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। दूसरी पट्टी पर भी सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ है उसे कटिंग करूँगी और इस तरह कॉर्नर पर भी कट लगाऊंगी। दूसरी पट्टी का भी कटिंग कर लेती हूँ। इसमें भी मैंने 1/2 इंच का छोड़कर कटिंग कर लिया है और कॉर्नर पर कट लगा लिया है। अब इसे मैं अंदर की तरफ पलटकर प्रेस कर लूँगी। ये इस तरह मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ मैंने बुकरम पेस्ट की थी उस तरफ से 1/2 इंच का छोड़कर कट कर लूँगी। नीचे वाले में मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, मतलब 1 इंच रखूँगी नीचे वाले में। ध्यान रहे कि ऊपर की तरफ मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा रखा है और नीचे वाली पट्टी में मैंने 1 इंच का। सेम इसी तरह मैं दूसरी पट्टी भी कटिंग कर लूँगी और अब इसे इस तरह फोल्ड करूँगी। जो कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर मैं कट लगाऊंगी ताकि फोल्डिंग के लिए आसानी हो। ये मैंने इसे प्रेस करके सेट कर लिया है इस तरह। अब मैं ज्वाइन लेस के साथ इस तरह अटैच करूँगी। जहाँ तक मैंने ज्वाइन लेस लगाई है वहाँ पर मैंने 2 कट्स नहीं लगाए थे, तो ये कट्स मैं अभी लगा रही हूँ। इस तरह दोनों तरफ मैंने कट्स लगा लिए हैं। पैकलेट पट्टी मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की थी, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर छोड़कर नीचे से लगा रही हूँ। पैकलेट पट्टी को ज्वाइन लेस के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि पैकलेट पट्टी ज्वाइन लेस से ना तो दूर रहे और ना तो ज्वाइन लेस के ऊपर चढ़े। किनारे किनारे पे बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक बनेगा। बिल्कुल एंड तक मैंने पट्टी को लगा लिया है। ये इस तरह हमारी बनकर तैयार हुई है पट्टी। अब दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही पट्टी को अटैच करूँगी। ये ध्यान रहे कि नीचे जो पैकलेट पट्टी है उसके नीचे का कपड़ा भी सिलाई के साथ अटैच नहीं हो रहा है। सिर्फ पैकलेट पट्टी का ऊपर वाला सिरा ज्वाइन लेस के साथ अटैच करना है। आप ये नेक प्लेन सूट पर भी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दें। जितना ज्वाइन लेस को सिलाई में देने के लिए जगह दी हुई है उतनी ही ज्वाइन लेस को सिलाई में लेना है। और इस तरह मैंने दूसरी पट्टी को भी लगा लिया है और ये देखें, ये पट्टियाँ भी अंदर की तरफ कितनी आसानी से जा रही हैं क्योंकि नीचे की तरफ हमने कट्स लगाए थे। कट्स की वजह से ये बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ पलट जाएंगी। ये अगेन मैं आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ। अंदर की तरफ पट्टी किस तरह फोल्ड करनी है। सबसे पहले नीचे वाली पट्टी को अंदर की तरफ करेंगे और फिर जो ऊपर वाली पट्टी है इसको रखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये अंदर की तरफ पट्टी फोल्ड हुई है और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई इस तरफ से स्टार्ट करूँगी
और इस तरह ये वाली पट्टी को इसके ऊपर रखने के बाद किनारे किनारे पर भी सिलाई लगाऊंगी। अगर आप ये नेक इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ बनेगा। मैं ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगाऊंगी इस पट्टी पर और इस तरह सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। नीचे वाली पट्टी की हमने अभी तक सिलाई नहीं की थी। अब मैं उसे जॉइंट लेस वाली सिलाई के साथ अटैच करूंगी ताकि ये जो जॉइंट लेस के होल्स हैं ये इसके अंदर कवर हो जाएं। देखिए इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह जॉइंट लेस के साथ अटैच कर लेना है। जितना जितना आपने कपड़ा छोड़ा था उतना ही इसके अंदर ले लेना है ताकि पैकलेट पट्टी में फिनिशिंग ही रहे। देखिए नीचे की पैकलेट पट्टी तो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है और कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है ये भी देखें आप। अब ऊपर की तरफ नेक बनाऊंगी। तो नेक के मेजरमेंट के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है। इसे इस तरह फोल्ड करूंगी। मुझे नेक की चौड़ाई 8 इंच चाहिए तो मैंने डबल करके 4 इंच पर मार्क लगाया है। नीचे की तरफ से भी मैं 4 इंच पर मार्क लगाऊंगी, यानी नेक की डेप्थ में 4 इंच रखूंगी। इस तरह एक लाइन ड्रॉ करूंगी और इस तरह स्क्वायर शेप बना लूंगी। और अब मैं इस स्क्वायर शेप पर राउंड नेक ड्रॉ करूंगी। जो मैंने मार्क लगाया है उस पर कटिंग कर लूंगी। साइड से मैंने नेक के लिए 1 इंच की बुकरम छोड़ी है। नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये मैं लार्ज साइज की कुर्ती का नेक बना रही हूँ। बुकरम को मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया था। अब उसके बाद मैं इस तरह इसकी साइड से फोल्ड कर लूँगी। साइड से कपड़ा मैंने 1/2 इंच का रखा था। अब नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाकर रखूँगी और इस तरह पिन की मदद से मैं इसे सेट कर लूँगी ताकि स्टिच करने में आसानी हो। अब मैं इसे राउंड स्टिच करूँगी। बुकरम की बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह, ना तो बुकरम पे चढ़े सिलाई ना बुकरम से ज़्यादा दूर लगे। इस तरह मैंने सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कटिंग कर रही हूँ। आधा इंच का छोड़कर बाकी सारा मैंने कट कर लिया है। अब इसका सेंटर भी मैं कट कर लूँगी और हल्के हल्के कट्स लगा लूँगी और इसे अंदर की तरफ पलटूँगी। इसे मैंने प्रेस की मदद से सेट कर लिया है अंदर की तरफ पलटकर। और अब मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ। आप चाहें तो मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये है नेक की फाइनल लुक। माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। स्लीव्स पर मैंने जॉइंट लेस के साथ पिंटेक्स लगाकर आगे की तरफ मैंने लेस लगाई है। दामन मैंने सिंपल रखा है और चाकू पर मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।